अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड पार्ट से। पार्ट नंबर 2 है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5, y माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और थर्ड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और सेकंड इनइक्वालिटी को स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि पहले हम वेरिएबल x वाली टर्म लिखेंगे और उसके बाद y वाली, और दूसरी तरफ हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, -2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। और थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इन इनइक्वालिटीज़ को हम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड equations of equation number 1, 2 and 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड हमारे पास है -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और थर्ड इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 के बारे में स्टूडेंट्स पहले भी हमने डिटेल से पढ़ा था। x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस वाली लाइन है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमने वो रीजन शेड करना है जहाँ पे x की वैल्यू 0 भी इंक्लूडेड है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट 2 एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो इनका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे। व्हेन y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y को 0 पुट करते हैं देन x विल बी इक्वल टू 5। इसके बाद हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी हमें 5 मिलेगी। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x के लिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y विल बी 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। इन पॉइंट्स को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 5, 0, नेक्स्ट 0, 5 और सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे -1, 0 और 0, 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी एसोसिएटेड इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट लिखेंगे।
और उसके लिए हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को पिक करते हैं। फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज़ को पिक करेंगे। तो थर्ड को अगर हम देखें तो थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसका शेड हमें ऑब्वियस है कि हम वो रीजन शेड करेंगे जिसमें हमारे पास जहाँ पे x की वैल्यू 0 भी इंक्लूडेड होगी, यानी ओरिजिन यानी y एक्सेस वाली लाइन, और इसके साथ साथ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल होंगी। तो हम सिर्फ अपनी फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज़ को लेते हैं। फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज़ को अगर हम देखें तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, और सेकंड इनइक्वालिटी थी -2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ओरिजिन का जो पॉइंट 0 0 है उसको एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। और अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 5 से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे सो solution will be towards the origin। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम सेकंड इनइक्वालिटी में भी हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी -2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। और इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 2 से स्मॉलर है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए इसमें भी हमारा जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स द रीजन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो सोल्यूशन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपनी तीनों इनइक्वालिटीज़ को जो है वो ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और इनके कॉमन रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसको स्टूडेंट्स हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है जो कि है x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। और इस इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स अगर हम इसके x और y इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट हमारे पास 5 था और इसी तरह से y इंटरसेप्ट भी 5 था। तो इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हमने आपस में लोकेट करके इनको हमने आपस में ज्वाइन किया और ये रेड लाइन ड्रॉ की है। और इसके शेड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स चूँकि इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम रेड शेड देखें तो रेड शेड जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 का फाइनल शेड है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो थी -2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। और इसके x और y इंटरसेप्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट था -1 और इसी तरह से इसका y इंटरसेप्ट था 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसके ओरिजिन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए हमारा जो ब्लू शेड है, ब्लू शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम अपनी इनइक्वालिटी को देखें तो लास्ट इनइक्वालिटी हमारे पास थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स हमारा जो है वो y एक्सिस वाली लाइन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये लाइन जो है वो हमारी x इक्वल टू 0 की लाइन है। इसकी अगर हम शेड की बात करते हैं स्टूडेंट्स
तो चूँकि हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारे पास 0 और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड होंगी और ये रीजन जो है वो हमारा शेड होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन पोर्शन अगर देखना चाहें तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पोर्शन में देखें तो ये पोर्शन स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हमारे पास रेड लाइंस भी हैं, ब्लू लाइंस भी हैं और ब्लैक लाइंस भी हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है वो ये रीजन है और इस रीजन में अगर हम देखें तो हमारे पास ब्लू शेड भी है, रेड शेड भी है और ब्लैक शेड भी है। तो यही रीजन स्टूडेंट्स हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और थर्ड इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसको हम नाम देंगे नंबर 1 का। x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमारे पास बनेगी सेकेंड इनइक्वालिटी। और थर्ड हमारे पास है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी थर्ड इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स इस टेबल के थ्रू हम इजीली जो है वो अपनी एसोसिएटेड इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और उसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ आपको और ताकि नेक्स्ट आप भी जब भी इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो इस टेबल को हम इजीली बनाएंगे और इस टेबल के थ्रू हम अपनी इक्वेशंस को टाइम सेव करते हुए जल्दी से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास हेडिंग है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम अपनी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। उसके बाद x इंटरसेप्ट है तो हमारी यहाँ पे जो इक्वेशंस होंगी उनका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और x इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो उसमें हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस जगह पे जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम में हेडिंग है टेस्ट पॉइंट। तो इसमें स्टूडेंट्स हम 0 0 को जो है वो एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि हमारा शेड जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हमारा ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई करेगा तो हमारा शेड जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा शेड यानी जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हम अपने गिवन इनइक्वालिटीज़ नंबर 1, 2 और 3 की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और थर्ड की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो x एक्सिस वाली लाइन है। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5, x इक्वल टू 5 और इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 5,0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 5 और ये ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0,5। और लास्ट पे स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट, उसके लिए हम अपनी इनइक्वालिटी को लिखते हैं। इनइक्वालिटी हमारे पास है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये स्टूडेंट्स इसमें हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं। तो 0 0 पुट करने से ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5
और 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि फॉल्स स्टेटमेंट है, सोल्यूशन जो हम इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका x इंटरसेप्ट यानी इसमें हमारे पास x की वैल्यू जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1,0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके लिए y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। तो x को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1 और इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 0, -1। और लास्ट पर स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट के लिए हम अपनी इनइक्वालिटी पिक करेंगे। इनइक्वालिटी हमारे पास है x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे और ये हमारे पास बनेगा 0 माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और इस स्टेटमेंट को देखें तो ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 1 से स्मॉलर होता है, लेकिन यहाँ पे है 0 इज़ ग्रेटर देन 1। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट चूँकि फॉल्स है इसलिए हमारा शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हमारे पास थी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो शेड है इसमें शेड हम उन पॉइंट्स को करेंगे y की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जिसमें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। और इसमें स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम x एक्सिस वाली लाइन भी हमारे सोल्यूशन में शामिल होगी और y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ करते हैं और इनका कॉमन रीजन हम शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो है वो अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं उनको हमने रेड, ब्लू और ब्लैक कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस इनइक्वालिटी के x और इंटरसेप्ट चूँकि हमारे पास 5, 5 आए थे और उनको ज्वाइन करने से हमारे पास ये रेड लाइन हमने ड्रॉ की और इसका शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है चूँकि इसमें हमारे पास ओरिजिन टेस्ट इसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। इसका x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास था 1 और y इंटरसेप्ट था -1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने ये ब्लू लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद इसके शेड की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन टेस्ट पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। थर्ड इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हमारे पास थी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी और ये इसकी x एक्सिस की जो लाइन है ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन आ गई। इसका शेड जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमारा x एक्सिस भी इंक्लूडेड है जो कि y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी का शेड जो हमारा y एक्सिस पे मौजूद पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम शेड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन पोर्शन की बात करें तो वो पोर्शन आएगा जिसमें हमें तीनों शेड नज़र आ रहे हैं, यानी ब्लू भी, ब्लैक भी और रेड भी। और यहाँ पे इस पोर्शन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये पोर्शन हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम ग्रीन कलर के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। इस रीजन में हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड है, तो यही पोर्शन हमारा फाइनल पोर्शन होगा जो कि तीनों का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें
तो ये पोर्शन जो है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन है जो कि तीनों इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।